नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आज एक ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के लिए, उस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। और ये वीडियो पर्टिकुलर मैं इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो मैंने कोशिश की है इस वीडियो के थ्रू कि वो डिफ़िकल्टी लेवल आपका जो है वो थोड़ा सा कम हो। देखिए, मेरे टॉपिक है आज के लेक्चर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स ना। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि ये एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जिनको अगर हम दो एंगल्स ले रहे हैं और उनका प्लस या माइनस करने पर अगर 90 का मल्टीपल आता है तो उन एंगल्स को हम एलाइड एंगल्स बोलते हैं मैथ्स की भाषा में। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक है 11th क्लास का, उसमें जो एंगल्स होते हैं वो कई सारे क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे यहाँ जरा ध्यान से देखें आप, अगर हम एक पूरा सर्कल लें और उस सर्कल को हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करें तो जो हर पोर्शन है वो लगभग 90 डिग्री का आपके पास आए। जैसे आप देख सकते हो कि ये 0 डिग्री या 360 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा और ये 270 डिग्री हो जाएगा। आप इनको अगर क्वाड्रेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्वाड्रेंट्स में आपके पास क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ज़्यादातर बच्चे जो हमसे बात करते हैं, हम पूछते हैं उनसे तो वो ये कहते हैं कि 0 से 90, बट ये गलत है। 90 डिग्री को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 डिग्री तो होगा बट इट शुड बी लेस देन 90, क्योंकि 90 डिग्री से आपका सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, थर्ड पर आइए, और आप देख सकते हैं जो लास्ट मेरा क्वाड्रेंट जाएगा तो एक पूरा जो सर्कल है जो 360 डिग्री का होता है, अगर हम उसे क्वाड्रेंट में डिवाइड करें तो आप इस तरीके से क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। अब बात आती है हमारे जो टी फंक्शंस होते हैं उनके रिजल्ट्स हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। अगर हम देखें तो वी हैव गॉट 6 टी फंक्शंस, 6 टी फंक्शंस हैं आप लोगों के पास और हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। एक बात ध्यान रखिएगा, विदाउट एंगल इनका कोई मतलब नहीं है। यानी जब मैं आपसे साइन बोल रहा हूँ, इट डज नॉट मेक एनी सेंस अगर मैं इसमें ऐड नहीं करता एंगल, दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा। ओके, जब भी आप बोले तो आप साइन ऑफ थीटा बोलेंगे। अगर आप केवल साइन बोल रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है। इट डज नॉट मेक एनी सेंस एज फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज कंसर्न। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी एंगल हो वो जरूर इनकॉर्पोरेट कर दें आप। जब आप एंगल को टी फंक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो उसका एक मतलब बनता है। अब आइए कि जब हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं तो क्वाड्रेंट्स में फंक्शन का बिहेवियर किस तरीके से रहता है, तो हम सब जानते हैं ASTC एक एब्रीविएशन है, आप याद कर लीजिए। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वाड्रेंट्स में एंगल को डिस्ट्रीब्यूट करें तो A का मतलब हो जाएगा ऑल, यानी कि पहले जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे फंक्शन आपके पॉजिटिव रहने वाले हैं, सारे टी फंक्शन पॉजिटिव रहने वाले हैं। दूसरे में S से आएगा साइन, और साइन का रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा कॉसेक। बाकी जो बचे हुए 4 फंक्शंस हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू आपको देंगे। थर्ड में टेन और कॉट,
ये दो फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे और बाकी चारों जो फंक्शंस हैं वो आपके नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट है कॉस और सेक। ए एस टी एंड लास्ट सी। तो बच्चों आप देख सकते हो इस एक एब्रिविएशन से आप क्वाड्रेंट्स में ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एंगल किस फंक्शन पे पॉजिटिव होगा और किस फंक्शन पर नेगेटिव होगा। आइए अब आगे आपको रिजल्ट बनाना बताता हूँ मैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं मैथ्स बाय चित्रांश विवेक। आइए देखिए, अब इसके अंदर अगर हमें रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, जो कि मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव है कि आपको रिजल्ट्स बनाना बताऊंगा मैं, और वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, कभी भी नहीं, आप वो रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए 0 डिग्री और 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। अगर मैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम को 2D सिस्टम को अगर मैं मार्कर का यूज करके समझाने की कोशिश करूं तो देखिए कुछ इस तरीके का आपके पास सिस्टम आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान से समझिएगा। जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं, यानी ये पोर्शन और इस पोर्शन की, तो हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होता। साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कॉसेक कॉसेक रहेगा, ध्यान रखिएगा। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल पॉइंट्स, ये देखिए ये वर्टिकल पॉइंट्स है, तो इस पर यानी ये 90 और ये 270, अगर आप डायग्राम की तरह से जाने की कोशिश करें, इस पर हमारे फंक्शंस टी फंक्शन चेंज हो जाते हैं। क्या होता है पैटर्न? साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, और लास्ट सेक का कोसेक और कॉसेक का सेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक आपको समझ में आ गई तो आप 48 रिजल्ट्स बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। 6 फंक्शन होते हैं और हमारे पास 8 एंगल्स होंगे, तो 8 6 या 48 होता है। तो 48 रिजल्ट्स लगभग मैं आपको बता रहा हूं जो आप यहां से जनरेट कर सकते हो। ये सब कब काम करेगा? जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल पॉइंट्स की। और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे क्या होगा? जो आपका एक्सिस वाला पॉइंट है 180 और 0 या 360, इस पर फंक्शन डज नॉट चेंज, यानी साइन का साइन नो चेंज, कॉस का कॉस नो चेंज, टेन का टेन नो चेंज। बच्चों आप देख सकते हो, अगर ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं और मुझे याद है, तो अब मैं बड़े आराम से कोई भी एलाइड एंगल के लिए अपना रिजल्ट तैयार कर सकता हूँ। देखिए किस तरह से रिजल्ट बनाएंगे। ये जो डायग्राम मैंने बहुत बड़ा सा बोर्ड पर बनाया था, उसको बहुत छोटा सा बना दे रहा हूँ मैं साइड पर, और आपके सामने रिजल्ट्स जनरेट कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई स्टूडेंट मेरे पास आता है और वो कहता है साइन 180 प्लस थीटा का रिजल्ट क्या होगा? साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। मुझे आपको इसका फॉर्मूला बता के देना है इसी क्वाड्रेंट सिस्टम से और इसी ट्रिक से। तो 180 आप देखिए, 180 आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है,
180 प्लस कर रहे हैं हम एंगल में, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है वो नेगेटिव होता है, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन का साइन ही रहेगा, क्यों? क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात। अब सपोज करिए आप मुझसे पूछते हैं साइन 270 प्लस थीटा, अब ये देखिए 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाकर के एंगल आपका रुक रहा है, तो 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे आपके टी फंक्शंस नेगेटिव होते हैं, तो एक तो नेगेटिव ही आ गया बिकॉज ये चौथे क्वाड्रेंट में चला गया। अब आप 270 की बात कर रहे हैं, 270 एंगल देखिए किस लाइन पे जा रहा है, ये वर्टिकल लाइन पे जा रहा है। जो ट्रिक मैंने अभी आपको बताई उसमें 270 वर्टिकल लाइन पर है, और वर्टिकल लाइन पर मैंने आपको कहा था कि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है। तो यहां पर लिख दीजिए आप, ये लीजिए, ये आपका नेक्स्ट रिजल्ट तैयार हो गया। इस तरीके से आप कोई भी टी फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और फंक्शन ले लेता हूं, सपोज करिए आप उससे पूछते हैं tan 360 माइनस थीटा। अब जब आप tan 360 माइनस थीटा मुझसे बोल रहे हैं, तो 360 माइनस थीटा दैट मीन्स मैं चौथे क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा जो tan है वो नेगेटिव होता है। 360 और 180 फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan का tan ही रहने वाला। एक और फंक्शन ले लीजिए, सपोज करिए cosec 90 प्लस थीटा। मुझसे किसी ने कहा cosec 90 प्लस थीटा की वैल्यू को एवेल्युएट करिए। 90 प्लस थीटा का क्या मतलब है? 90 प्लस थीटा का मतलब है आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप साइन कॉन्फ़िगरेशन देखें फंक्शन के लिए, तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। हम आपसे कॉसेक ही पूछ रहे हैं, तो पहली बात तो प्लस आएगा, साइन तो ये आ गया, प्लस या माइनस में से कौन सा आना चाहिए। अब 90 प्लस या 90 माइनस, 90 वर्टिकल लाइन पर आ रहा है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो कॉसेक है तो यहाँ पर सेक ऑफ थीटा है। बच्चों इस तरीके से, इस अप्रोच से आप 48 रिजल्ट्स जनरेट कर सकते हैं। 48 रिजल्ट में किस तरह से बता रहा हूँ आपको, मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप ये रिजल्ट यहां से बना सकते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और रिजल्ट्स को याद करना आपके लिए हेक्टिक नहीं रहेगा। जो बच्चों को दिक्कत आती है कि हम इतने सारे रिजल्ट्स याद किस तरह करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।